को बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन से सवाल जो है रिपीट करता है, उसके बारे में 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये जो इसका आंसर होगा, जो सवाल का आंसर होगा, वो आप लोग को डिस्प्ले पर ही शो कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट सवाल आपका है लोरेंज बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पूछेगा ऑब्जेक्टिव के टॉपर यदि पूछे तो इसका जो फार्मूला पूछ सकता है कि लोरेंज बल का निम्नलिखित में कौन सा फार्मूला है और लोरेंज बल क्या होता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि लोरेंज बल क्या होता है। कोई आवेश Q विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग के साथ गतिमान है। बहुत ही सिंपल है, इसका सरल तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई आवेश Q, E का मतलब क्या है विद्युतीय क्षेत्र और V के डैश का मतलब क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग के साथ गतिमान है, भी वेग के साथ गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा और विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा और विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश Q पर जितना फोर्स लगाता है वो दोनों फोर्स का योगफल हम लोग कहते हैं लोरेंज बल। याद रहे, यदि कोई आवेश Q विद्युतीय क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग के साथ गतिमान है, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस आवेश Q पर लगने वाला बल के कुल परिमाण को हम लोग लोरेंज फोर्स कहते हैं। याद रहे, एक बार फिर से बोल देते हैं, याद हो जाएगा। बहुत ही इसका जो है डिफिनेशन बहुत ही इजी है, ठीक है। और अधिकांशतः ये स्टूडेंट को हार्ड लगता है लोरेंज बल डिफिनेशन। तो याद रख लीजिएगा, यदि कोई आवेश क्या है Q है, किस में, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, किस वेग के साथ, तो V के वेग के साथ गतिमान है। तो यदि कोई आवेश Q विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में V वेग के साथ गतिमान है, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए कुल बल, तो लगाए गए कुल बल क्या होगा भाई, कौन लगाएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र लगाएगा, और कौन लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, और दोनों को जो बल लगाएगा वो बल के योगफल क्या कहलाता है, लोरेंज बल। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, विद्युतीय क्षेत्र द्वारा बल जो होता है Q × E होता है, विद्युतीय क्षेत्र बराबर। अच्छा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल होता है, याद रख लीजिएगा, Q × V क्रॉस V होता है, Q × V क्रॉस V, और दोनों को योगफल क्या कहलाता है, लोरेंज बल। सिंपल हो गया कि नहीं। फिर से एक बार डिफिनेशन इसका देख लीजिए। लोरेंज पूछेगा लोरेंज बल क्या है, तो यदि कोई आवेश Q विद्युतीय क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग के साथ गतिमान है, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के कुल परिमाण को हम लोरेंज बल कहते हैं। याद हो गया कि नहीं, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से बोल देते हैं, यदि कोई आवेश Q विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग के साथ गतिमान है, तो उस आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के कुल परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ से बेहद ही इंपॉर्टेंट एक टर्म बन जाता है, F = Q × E, ठीक है, प्लस में Q × V क्रॉस V। बहुत ज़्यादा पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। अब यहाँ से Q यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो E यहाँ पर सिंगल हो जाएगा और यहाँ से V क्रॉस V हो जाएगा। अब यहाँ से दो वेक्टर का क्रॉस है तो AB sin थीटा भी कर सकते हैं, तो B भी sin थीटा भी लिख सकते हैं। आपका ये रहा, तो आपका ये बहुत ही ईजी डिफाइन हो गया। लोरेंज बल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्प्ले पर भी देखना है तो डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। चलिए आप लोग को डिस्प्ले कर देते हैं इसका फुल डिफिनेशन के साथ। तो ये आपका रहा फुल डिफिनेशन के साथ। चलिए इसको छापना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। वही लिखा हुआ है, यदि कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में भी वेग के साथ गतिमान है, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाए गए कुल बल के परिमाण को क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। तो ये आपका रहा लोरेंज फोर्स।